इधर भी देख सर, इधर निकलो सर। अगले ही दिन हमने अपने विभाग का कार्यभार संभाला तो कभी हम भी छात्र थे और इसी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से हमारे भी समस्या का निवारण होता है। सिंगल विंडो सिस्टम लागू करेंगे जो कभी गुजरात में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया और उसे मुझे जाके देखने का भी अवसर मिला। इनके नेतृत्व में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कार्य पिछले कई वर्षों से बड़े ही अच्छे ढंग से संपादित हो रहा है और उसकी पूरी मॉनिटरिंग आनंद किशोर जी के माध्यम से होगी और एक रिपोर्ट हमारे पास भी आएगी ताकि हम लोग इस बात से अपडेट रहें कि बिहार के छात्रों को और उनके अभिभावकों को हमारे जितने भी कॉलेज चल रहे हैं +2 कॉलेज और इस प्रकार का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने भी बिहार में सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने और खासकर आनंद किशोर जी को हृदय से बधाई देते हैं कि उन्होंने आज से इस व्यवस्था को शुरू किया है और मुझे विश्वास है ये व्यवस्था ठीक ढंग से चलती रहेगी और लाखों विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। पीछे आना होगा, पीछे इधर भी देख सर, इधर निकलो सर। इधर अभी सर आपके द्वारा होने था। चलो आपके हॉल में चलिए, हॉल में आ जाइए। भैया ये देखिए था आपका इधर सामने सामने अगले ही दिन हमने अपने विभाग का कार्यभार संभाला तो कभी हम भी छात्र थे और इसी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से हमारे भी समस्या का निवारण होता था। जो समस्याएं उस समय हमें आती थी वही समस्याएं आज के छात्रों को भी आती होंगी, ये हमारे मन के अंदर ये भाव था। बनने के तुरंत बाद जब यह मंत्रालय मेरे पास आया तो बिहार के कोने कोने से लोग हमें शुभकामना भी देने आए और अपनी समस्या को लेकर के भी आए। तो हमने ये इच्छा व्यक्त की, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमने इस बात को कहा कि आने वाले कुछ ही समय में हम अपने सचिवालय में सिंगल विंडो सिस्टम लागू करेंगे जो कभी गुजरात में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया और उसे मुझे जाके देखने का भी अवसर मिला था। तो मेरे मन में ये भाव था, हमने इसकी इच्छा जाहिर की और आज मैं बहुत बधाई दूंगा आनंद किशोर जी को जिनके नेतृत्व में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कार्य पिछले कई वर्षों से बड़े ही अच्छे ढंग से संपादित हो रहा है और हम आज इसके लिए भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की सराहना करना चाहेंगे
कि जो विषय हमारे द्वारा लाया गया उसे सबसे पहले बिहार विद्यालय परीक्षा में के कार्यालय में शिकायत निवारण केंद्र के रूप में आपने स्थापित करके और बिहार के लाखों छात्रों को एक नई ऊर्जा और नई खुशी प्रदान की। हम जानते हैं कि गांव से कोई भी छात्र जब पटना आता है, जब कोई रिसीट कटाने आता है तो परेशानी होती है। रिसीट जमा करके, आवेदन जमा करके चला जाता है, फॉलोअप में परेशानी होती है। कई प्रकार की परेशानियां होती है जो ऊपर के लेवल पे जा नहीं पाती। तो ऐसी व्यवस्था आनंद किशोर जी ने की है कि जो इन सभी काउंटर्स पर जो लोग आकर के अपनी शिकायत को रजिस्टर करेंगे उन्हें एक रिसीट भी मिलेगा और उस रिसीट में ही उस समस्या के समाधान का समय भी लिखा होगा और उसकी पूरी मॉनिटरिंग आनंद किशोर जी के माध्यम से होगी और एक रिपोर्ट हमारे पास भी आएगी ताकि हम लोग इस बात से अपडेट रहें कि बिहार के छात्रों को और उनके अभिभावकों को, हमारे जितने भी कॉलेज चल रहे हैं, +2 कॉलेज या अन्य प्रकार के जितने लोग हैं जिनको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से किसी न किसी समस्या को लेकर के यहाँ संबंध रहता है, उन सभी के समस्या का समाधान का एक रास्ता हम लोगों ने बनाया है जो पूरी तरह से प्रामाणिक व्यवस्था रहेगी, भ्रष्टाचार मुक्त रहेगी और लाल फीताशाही से भी मुक्त होगी। और समय समय पर हम इसकी समीक्षा भी करेंगे। किसी भी अधिकारी के बारे में सूचना मिलेगी कि सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से बिहार का कोई भी व्यक्ति अगर अपना आवेदन देगा और उसे अनावश्यक अगर विलंब होगा तो उसके लिए भी एक व्यवस्था की जाएगी विभाग में और वो व्यवस्था कुछ ही दिनों में आपके सामने होगी कि उनके ऊपर स्वतः कार्रवाई हो जाएगा। और इस प्रकार का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने भी बिहार में सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने भी दिया है। तो कुल मिलाकर बिहार के लोगों को सुविधा मिले, त्वरित निदान मिले, समस्या का समाधान मिले और बिहार प्रगति के पथ पर बढ़े और बिहार की ब्रांडिंग भी दुनिया में हो। इन सभी चीज़ों को लेकर के यह व्यवस्था हम लोगों ने खड़ी की है और इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तमाम पदाधिकारीगण को और खासकर आनंद किशोर जी को हम हृदय से बधाई देते हैं कि उन्होंने आज से इस व्यवस्था को शुरू किया है और मुझे विश्वास है ये व्यवस्था ठीक ढंग से चलती रहेगी और लाखों विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा।